किसान भाइयों नमस्कार। इस समय पर कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में फूल निकलना शुरू हो चुके हैं। तो आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान कई क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में फूल निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन सोयाबीन की फसल में फूल निकलते समय पर अधिकतर किसान भाई 5 गलतियां कर देते हैं, जिन गलतियों की वजह से या तो सोयाबीन में फूल कम आते हैं या फिर सोयाबीन के फूल झड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उन 5 गलतियों की वजह से सोयाबीन की पैदावार पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सोयाबीन की फ्लोरिंग स्टेज में किसानों द्वारा की जाने वाली 5 प्रमुख गलतियों के बारे में बात करेंगे। वह गलतियाँ कौन कौन सी हैं और उन गलतियों को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों चलिए अब बात करते हैं कि सोयाबीन की फ्लोरिंग स्टेज में अधिकतर किसानों द्वारा कौन कौन सी गलतियां की जाती है और उन गलतियों को हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं। तो पहली गलती तो यह है कि सोयाबीन की फ्लोरिंग स्टेज में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करना। किसान भाइयों अगर आप सोयाबीन की फसल में किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार की खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करोगे तो उससे सोयाबीन की फसल को एक झटका जरूर लगेगा। इसलिए अगर आप सोयाबीन की फ्लोरिंग स्टेज में खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव करोगे तो उससे सोयाबीन की फसल को जो झटका लगेगा उसकी वजह से सोयाबीन की ग्रोथ रुकेगी, जिसके कारणवश सोयाबीन में फूलों का विकास कम संख्या में होगा। और अगर सोयाबीन में फूल आ चुके हैं तो उससे फूल झड़ने की समस्या आ सकती है। इसलिए आप सोयाबीन की फ्लोरिंग स्टेज में कभी भी खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव ना करें। इसके अलावा दूसरी गलती कीट और इल्लियों पर ध्यान न देना। अधिकतर किसान भाइयों का यह मानना है कि सोयाबीन में कीटनाशक दवा का छिड़काव सिर्फ फलियों के समय पर करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले इल्लियाँ फूलों और पत्तियों को खाती हैं तो उससे सोयाबीन को क्या नुकसान होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फ्लोरिंग स्टेज में सोयाबीन की फसल में इल्लियाँ लग रही हैं तो वह इल्लियाँ सोयाबीन की शाखाओं को काटेगी। इसके अलावा वह शाखाओं के साथ साथ फूलों को भी खाएगी, जिसकी वजह से फूल बहुत ही कम संख्या में बचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सोयाबीन में फूल निकलना शुरू हो चुके हैं और उस समय पर रस चूसक कीट और इल्लियाँ लग रही हैं तो आप उनके लिए तुरंत स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा तीसरी गलती सिंचाई पर ध्यान न देना। अधिकतर किसान भाइयों का यह मानना है कि सोयाबीन की फसल बरसात की फसल है और सोयाबीन को सिंचाई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में 10 से 15 दिनों से लगातार बारिश नहीं हो रही हैं और आपके खेत की नमी खत्म हो चुकी है तो ऐसी कंडीशन में आपको मैनुअल तरीके से सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। और खासकर जब सोयाबीन में फूल निकलना शुरू हो जाते हैं, जब पौधा फ्लोरिंग स्टेज में होता है, उस समय पर अगर पौधे को नमी नहीं मिलेगी तो उसकी वजह से सोयाबीन में फूलों का विकास बहुत ही कम संख्या में होगा। इसलिए अगर आपके सोयाबीन की फसल में फ्लोरिंग स्टेज चल रही है और आपके क्षेत्र में बारिश रुक गई है और आपके पौधे को पानी की आवश्यकता है तो आप मैनुअल तरीके से सोयाबीन की सिंचाई जरूर करें। सिंचाई के लिए आप मिनी स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकते हो, बड़े वाले स्प्रिंकलर का प्रयोग कर सकते हो। आप चाहे किसी भी प्रकार से सोयाबीन की सिंचाई करो, लेकिन सोयाबीन की सिंचाई करना जरूरी है। इसके अलावा चौथी गलती फंगिसाइड का प्रयोग ना करना। यह गलती 100 में से 90% किसान भाई करते हैं, क्योंकि 90% किसान भाइयों का यह कहना है कि सोयाबीन की फसल को फंगिसाइड की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोयाबीन की फसल में भी जड़ सड़न, तना सड़न, राइजोक्टोनिया, एरियल ब्लाइट, पीलापन, ब्लास्ट जैसी फफूंद जनित समस्याएं देखने को मिलती हैं, जिनको कंट्रोल करने के लिए आपको फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। और किसान भाइयों अगर सोयाबीन की फ्लोरिंग स्टेज में फंगस का अटैक होता है तो उससे सोयाबीन के फूल सड़ सकते हैं। इसलिए जब आप सोयाबीन की फसल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं तो कीटनाशक के साथ साथ आप फंगिसाइड का प्रयोग भी जरूर करना। फंगिसाइड के रूप में आप किसी भी अच्छे टेक्निकल का प्रयोग कर सकते हो। और पांचवी गलती यह है कि फ्लोरिंग स्टेज में फूल बढ़ाने वाले टॉनिक डालना।
किसान भाइयों, अगर आपके सोयाबीन में आधे से ज़्यादा फूल निकल चुके हैं तो आप उस समय पर फूल बढ़ाने वाले टॉनिक का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। लेकिन कई किसान भाई फ्लोरिंग स्टेज में भी फूल बढ़ाने वाले टॉनिक डाल देते हैं। किसान भाइयों, फूल बढ़ाने वाले जो टॉनिक होते हैं उनका स्प्रे फूल निकलने से 5 से 7 दिन पहले करना चाहिए, तभी उनका रिजल्ट मिलेगा। और जो फूलों को झड़ने से रोकने वाले टॉनिक हैं उनका प्रयोग आपको फ्लोरिंग स्टेज में करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि फूल निकलने के बाद अगर आप फूल बढ़ाने वाले टॉनिक डाल रहे हो तो आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उल्टा आपके पैसे खर्च हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, यह थी सोयाबीन की फसल में फ्लोरिंग स्टेज में किसानों द्वारा की जाने वाली 5 प्रमुख गलतियां। आप इनमें से कितनी गलतियों को करते हो कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।